नमस्कार मित्रों, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अवेकनिंग विद गुरुजी चैनल के माध्यम से राजेश खन्ना आप सब प्रियजनों के बीच में प्रथम वीडियो से प्रारंभ कर रहा हूं। आज बहुत ही शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरुजी ने मुझे एक अनुभूति दी, एक एहसास कराया कि मुझे इस यूनिवर्स में अनंत लोग हैं जिनसे मुझे बातें करनी हैं, जिनसे मुझे अपने विचारों को साझा करना है। तो उसका एक आधुनिक माध्यम यूट्यूब चैनल है, जिसे मैंने कुछ वर्ष पहले बना तो लिया था, लेकिन जो एक इंसानी फितरत होती है कि जब मैं पूरा कुशल हो जाऊंगा, जब मैं निपुण हो जाऊंगा, जब मैं बहुत ज्ञानी हो जाऊंगा, जब मैं हर विषय पे जानने लगूंगा, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। ऐसा सोचकर मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन गुरु पूर्णिमा से एक दिन ठीक पहले मेरे बचपन के गुरु, या मैं कहूँ कि जिनसे मैं इंग्लिश पढ़ने जाया करता था, राम वर्मा जी का मैं एक वीडियो देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं और मन की बातें उसमें डाल दें, इस यूनिवर्स में डाल दें। ये यूनिवर्स उसको कैच करेगा और उसको जहाँ जाना है, जिस तक वो संदेशा पहुँचना है, वो पहुँच जाएगा। वो भी एक प्रकार का दूसरों पर किया गया पुण्य है, लाभ है। ये जीवन हम अपने लिए तो जी ही रहे हैं, अपने लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर एक विचार, एक आइडिया से अगर किसी को लाभ मिलता है तो वो लाभ सब जन तक पहुंचना चाहिए। तो उसका ये आधुनिक माध्यम यूट्यूब है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इससे जुड़ेंगे। जो मेरा 2 दशक का जो मेरा अनुभव है, जो मैंने सीखा है, जो मुझे अनुभूति हुई है, परमात्मा ने जो मुझे सिखाया है या वक्त ने जो मुझे सिखाया है, जो मैं सीख पाया हूँ, जो मेरा अनुभव है, वो मैं आपसे साझा करूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे जो भी बातें करूँगा वो सिर्फ किताबी बातें या अनप्रैक्टिकल नहीं होंगी, वो सब प्रैक्टिकल बातें होंगी जिसे मैं जीवन में देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, हो रही हैं, वही बातें मैं आपसे करूँगा। और किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। तो मैं शाम के समय पार्क में हूँ, अपने घर के पास पार्क में हूँ और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझसे बहुत खामियां होंगी, कोई मैं प्रोफेशनल लेक्चरर नहीं हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ, आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ। मैं भी आप जैसा एक व्यक्ति हूँ। लेकिन जो मुझे अनुभूति हो रही है, जो मुझे एहसास हो रहा है गुरुजी से जुड़ने के बाद, जो मुझे उन्होंने अवेकन किया, मुझे जगाया, मुझे बताया जीवन जीने का तरीका, सोचने का तरीका, वो सब मैं आपसे साझा करूँगा। इसलिए मैंने चैनल का नाम अवेकनिंग विद गुरुजी है। और मैं इस पे किस विषय पे बात करूँगा, मैं इसमें अपनी हेल्थ को लेकर, अपने आध्यात्मिक जीवन को लेकर और जीवन को किस प्रकार हम उन्नत प्रकार से जी पाएँ, परमात्मा से भी जुड़ पाएँ, इस धरती पे इंसानों से किस प्रकार प्रेम कर पाएँ, और सबसे पहली जो अनमोल जीवन जो मिला है हमें, ये जो शरीर मिला है, उसका हम किस प्रकार से ध्यान रखें। क्योंकि जीवन होगा तो हम खुश रह पाएंगे, आनंद में हो पाएंगे, तभी हम परमात्मा को पा पाएंगे। एक दुखी व्यक्ति कभी परमात्मा को नहीं पा पाएगा, वो हमेशा दुखों को ही रोता रहेगा और उन दुखों के साथ ही इस धरती से चला जाएगा। और जिसके पास कुछ होगा ही नहीं, तो वो क्या तो किसी को देगा और क्या कोई उससे पा पाएगा। और उससे मिलने के बाद तो हर व्यक्ति इस जीवन को बुरा ही बताएगा कि कितना दुखों से भरा ये जीवन है, कितना कठिन जीवन है, कितना मुश्किलों भरा जीवन है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें स्वस्थ होना है, निरोगी रहना है, उसके उपरांत
हमें योगी बनना है। योग अर्थात जुड़ना है। जुड़ना कैसे? परमात्मा से जुड़ना है, संसार से जुड़ना है, परिवार से जुड़ना है, समाज से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है, वो योग होगा। और ध्यान, और हर चीज़ को हमें ध्यान से जोड़ कर चलना है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर कार्य को ध्यान से करना है, ध्यान से चलना, ध्यान से बोलना, ध्यान से खाना, लेकिन वो धीरे धीरे जब हम उसमें कुशल हो जाते हैं तो उस ध्यान को भूल जाते हैं। हम उस पर भी बात करेंगे। तो विषय ये रहेगा प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यान, योग। प्राकृतिक चिकित्सा में हम अपने शरीर को, ध्यान में हम आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को, और योग में किस प्रकार हमें जुड़ना है उसके बारे में हम जुड़ेंगे। वो कई वीडियो के माध्यम से हम धीरे धीरे उसमें सीखते रहेंगे और उसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे। अवेकनिंग विद गुरुजी के माध्यम से और गुरु पूर्णिमा के दिन ये जो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको एक संदेशा देना चाहता हूँ कि जीवन में जो भी हो रहा है वो सब अनप्लैंड है। कुछ सी चीज़ की कोई प्लानिंग नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि आप इस वीडियो को सुनेंगे, लेकिन यूनिवर्स ने आप तक ये वीडियो पहुँचा दी और आप इसे सुन रहे हैं। यूनिवर्स ने मुझे कहा बोलो, मैं बोल रहा हूँ। इस प्रकार से ही हमारा जीवन चलता है, लेकिन इस जीवन को चलाने के पीछे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जब हम उन नियमों का पालन करते हैं तभी हम कुशल हो पाते हैं। ड्राइविंग करने का एक नियम है, खाना बनाने का एक नियम है, पढ़ने का एक नियम है, कमाने का नियम है। ऐसे ही परमात्मा से जुड़ने का एक नियम है। हर चीज़ का एक नियम होता है। जब हम उन नियमों के साथ जुड़े रहते हैं तो हम कुशलता से उस कार्य को कर पाते हैं और हम जीवन में जो चाहते हैं वो पाने लग जाते हैं। अर्थात नियम कौन बताता है? नियम हमें बताते हैं गुरु। हमारे जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। जब से हम इस धरती पर आते हैं और जब तक इस धरती पर हमारी आखिरी सांस होती है, हम हर चीज़ गुरु के माध्यम से ही सीखते हैं। हमारे जीवन में 1, 2, 3 या गिनती के गुरु नहीं होते, अनंत गुरु होते हैं और उन गुरुओं के माध्यम से ही हम सब कुछ कर पाते हैं। आज आप जीवन में जहाँ भी स्टैंड करते हैं उसके पीछे आपके कुछ गुरु होंगे। सबसे पहले हमारे गुरु हमारी माँ होती हैं, उसके बाद हमारा परिवार हमारा गुरु होता है, उसके बाद हम शिक्षा लेते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं। फिर हम कोई रोज़गार के बारे में किसी से ज्ञान लेते हैं तो रोज़गार गुरु होते हैं। उसके बाद जब थोड़ा जीवन व्यतीत होने लगता है तो हमें भगवान की भी याद आती है। कुछ कष्ट आते हैं तो हम चाहते हैं कि अब हमें परमात्मा को भी याद करना है, उसके भी गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। वो आपको जीवन में किस प्रकार से परमात्मा से वो जुड़े हुए होते हैं, वो भी आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से परमात्मा से जुड़ सकते हैं। अर्थात अपने जीवन को चलाने के लिए, इस धरती पर रहने के लिए कुछ नियम हैं और जब हम उन नियमों का पालन करते हैं तो हम एक उन्नत जीवन जी पाते हैं। अर्थात गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपका स्वागत है। गुरु जी की कृपा से जो ये मैं चैनल बना रहा हूँ अवेकनिंग विद गुरु जी, और जिसमें हम प्राकृतिक चिकित्सा, योग, ध्यान की विषय में बात करेंगे। और ये यूनिवर्स मुझ पर कृपा करे, प्रकृति मुझ पर कृपा करे, ईश्वर मुझ पर कृपा करें और आपका सहयोग रहे तो हम समय समय पर वीडियो बनाते रहेंगे और उसका लाभ मैं तो ले ही रहा हूँ, आप जन तक भी पहुँच पाए, ये मेरी आपसे परमात्मा से ये एक विनती है, एक प्रार्थना है कि मैं अपने अनुभवों को ठीक से आप तक, आपके साथ साझा कर पाऊँ, आप तक पहुँचा पाऊँ और आप उसे ग्रहण कर पाएँ। जिस प्रकार गुरबानी में कहा गया कि गुर बिन घोर अंधार, गुर बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुर बिन मुकत न पावे। अर्थात गुरु के बिना बहुत घोर अंधकार है, गुरु के बिना कुछ भी समझ नहीं आ सकता। आप किसी भी चीज़ से मुक्त नहीं हो सकते, आपकी कोई सूरत नहीं जुड़ सकती, आप इस आवागमन से नहीं रुक सकते, आप एक पशु के समान ही जीवन जीएंगे। तो
तो यानी कि गुरबानी हमें सिखाती है कि गुर बिन घोर अंधार, गुर बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुर बिन मुकुट न पावे। गुरु है क्या? गुरु अर्थात जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, जिसका मुझे पता नहीं, इस रास्ते का मुझे पता नहीं, ये रास्ता कहाँ जा रहा है, इस पार्क से मुझे बाहर किस तरह से निकलना है, और पहली बार तो मुझे किसी ने बताया ही होगा, वो जिसने बताया वो मेरे गुरु। हमारे जीवन में जब से पैदा हुए गुरु का ही रोल होता है, इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से ऊपर रखी गई है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी कि परमात्मा ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा गुरु को दिया जाता है। और परमात्मा को हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम गुरु से, वो गुरु हमारी मात जैसे ही होते हैं, हमारी तरह ही बोलते हैं, हमारे जैसा ही जीवन यापन करते हैं, लेकिन वो हमारे गुरु होते हैं। वो हमें सिखा जाते हैं, हमें बता जाते हैं, अपने अनुभव के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से हम उनसे सीखते हैं और अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। एक पशु भी हमारा गुरु है, ये प्रकृति भी हमारा गुरु है, ये पेड़, ये वृक्ष भी हमारा गुरु है। ये वृक्ष किस प्रकार से देखो धरती से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से अनंत ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये भी हमारा गुरु है। ये हमें क्या सिखा रहे हैं कि एक छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष बन सकता है। कभी मत सोचें कि एक छोटी शुरुआत कभी बड़ी नहीं हो सकती। हर शुरुआत एक छोटे से ही शुरू होती है। मैं आपके बीच बोलने की जो साहस कर पा रहा हूँ वो एक बीज ही है। बीज के माध्यम से ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने इनसे, प्रकृति हमें सिखाया, इस वृक्ष ने हमें सिखाया कि एक छोटा सा बीज जब उसको जल, पानी, धूप, वायु मिलती है तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है और समय के साथ वो मैच्योर होता चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज बीज डालूँ वो कल वृक्ष बन जाएगा और उसकी छाया आने लगेगी, फल आने लगेगा। उसमें एक समय लगता है, एक धैर्य की आवश्यकता होती है। जब ऋतु आती है तभी फूल होता है। माली उसमें 100 बार पानी डाल दे तब भी वो फल नहीं आएगा। आम के समय पर आएगा, अमरूद के समय पर आएगा। इसी प्रकार से जीवन में अगर हमें दुख मिला है, कष्ट मिला है, किसी प्रकार की हानि हो रही है या हम स्वस्थ नहीं हैं, तो उसके पीछे कोई कारण है। और वो कारण हम दूसरों को कहते हैं कि इस कारण से ये हुआ, उस कारण से हुआ, उस व्यक्ति के कारण हुआ, उस प्रकृति के कारण हुआ, उस मौसम के कारण हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब कारण के दोषी हम ही होते हैं। लेकिन ह्यूमन नेचर है कि हम दूसरों को दोष देते हैं कि उसके कारण मैं बर्बाद हुआ, उसके कारण मैं बीमार हुआ, उसके कारण मुझे गुस्सा आया, वो मुझे गुस्सा दिलाता है। ये हमारे विवेक की कमी है कि कब हमें गुस्सा आता है, कब हम लॉस करते हैं, कब हम प्रॉफिट करते हैं। और कुछ हमारे पास कार्मिक अकाउंट्स होते हैं जिसको हमें भुगतना पड़ेगा, जिसको हमें देखना पड़ेगा। ये सारे विषय हैं और अनगिनत विषय हैं, उस पर हम बात करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण यकीन है कि आप मित्र भाव से ये सब चीज़ों को ग्रहण करेंगे। आप अपने मन में ये विचार ना रखें कि ये कौन सा प्रोफेशनल व्यक्ति है, ये कौन सा गुरु है आध्यात्मिक जो हमें कुछ बताएगा। इसको क्या पता, ये तो हमारी तरह साधारण है, खाता है, पीता है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आप जैसा ही हूँ, आप मेरे जैसे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जीवन में हर चीज़ हम एक दूसरे से ही सीखते हैं और एक दूसरे ही हमारे गुरु हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास एक गुण ना हो। अगर हम सुबह से शाम तक उनके संपर्क में आएँ और उनके गुणों को लें, तो अगर हम एक व्यक्ति से एक गुण लें और 10 व्यक्तियों से हमें 10 गुण प्राप्त हो गए तो हम 10 गुण वाले हो गए। इसी प्रकार से जब तक हमारी सांसें, हमारा जीवन है, अगर हम इसी तरह से लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे अनुभवों को सीखते रहेंगे तो हम भी गुणवान व्यक्ति बन सकते हैं। तो यही श्रेय मैं अपने गुरुजी को दूंगा कि जब से मैं बहुत समय पहले से, गुरुजी से जुड़ने से पहले से, जब मैं बहुत छोटा था तभी से मेरा मन, जब बच्चे खेलते थे तो खेलने में नहीं लगता था और पढ़ते थे तो पढ़ने में नहीं लगता था। और मैं शुरू से ही विचारशील रहा, विचारों में खोया रहता था। लेकिन जीवन में एक परफेक्ट गुरु ना मिल पाने के कारण मैंने बहुत सा समय बर्बाद किया।
और अपने समय को व्यतीत कर कर कुछ अनुभव प्राप्त करे, तो मैं इन सब चीज़ों को सीख पाया। मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो देखे या जो इस चैनल के संपर्क में आए, जो चीज़ मैंने 1 साल में सीखी और वो सिर्फ़ 1 दिन में सीखी जा सकती थी, अगर मैं आपसे साझा करूं और वो आपको प्राप्त हो जाए, तो मैं बहुत अपने को खुशहाल समझूंगा, बहुत भाग्यवान समझूंगा कि मैंने किसी के लिए कुछ काम किया, किसी के मैं काम आ सका। जैसे कहते हैं कि पशु मरता है तो उसकी जो खाल होती है, बाल होते हैं, हड्डी होती है, सब काम आती है। एक मनुष्य ही है जो मरता है और जल जाता है, राख होती है, वो किसी काम नहीं आता। लेकिन अगर वो जीते जी अपने विचारों को, अच्छे विचारों को अगर एक दूसरे में के साथ शेयर करे, साझा करे, तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं हो सकता। हम शब्दों के माध्यम से भी पुण्य कर सकते हैं, शब्दों के माध्यम से हम गुनाह कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा गुनाह हम शब्दों के माध्यम से ही करते हैं। और जब तक हमें आंतरिक बोध नहीं होता या अनुभूति नहीं होती, इसी विचारधारा पे हम चलते रहते हैं और अपने निरर्थक कार्यों को करते हुए इस अनमोल जीवन को, ये जो सांसें हैं जिसका कोई मोल नहीं है, उनको यूं ही गंवाते रहते हैं। मैं अपनी अनुभूति के माध्यम से, प्रकृति ने जो मुझे सिखाया उसके माध्यम से, गुरुजी ने जो मुझ पर कृपा करी उसके माध्यम से, मेरे सारे गुरु, संसार में जितने गुरु हैं उन सबको मेरा नमन, प्रणाम। जिनको मैं जानता हूँ उनको और जिनको नहीं जानता उनको, सबको मेरा प्रणाम। गुरु पूर्णिमा में मैं हाथ जोड़कर सबसे अभिनंदन करता हूँ कि सब मेरे गुरु हैं। आप मेरे मित्र, जितने भी आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। जितनी भी गुरु संगत है या जितने भी मेरे परिवार के, समाज के लोग हैं जिनके मैं संपर्क में आता हूँ, सब मेरे गुरु हैं। सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। मुझसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, आप मुझे अपना मित्र समझकर, एक बच्चा समझकर माफ़ करेंगे और मेरे गुनाहों को माफ़ कर कर मुझ पर दया दृष्टि रखेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। और मैं लगातार उनसे सीखता रहूँगा और इस चैनल के माध्यम से आप सबको सिखाता रहूँगा। इस जीवन में जो सबसे अनमोल क्या है, आप बताइए, सबसे अनमोल क्या है ये जीवन में? आपके जीवन में अभी मैं कहूँ कि आपको ये सब चीज़ें रखी हैं, ये सब चाहिए। आप इस भारत के राष्ट्रपति बन जाएं, ये चाहिए। सबसे बड़े धनवान बन जाएं, रिलायंस बन जाएं, ये चाहिए। या जो जीवन है, ये सांसें हैं, ये चाहिए। तो नो डाउट आप कहेंगे कुछ नहीं चाहिए, ये सांसें चाहिए, ये जीवन चाहिए। क्योंकि जीवन होगा तो हम सब कुछ बन सकते हैं। हम प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, हम रिलायंस भी बन सकते हैं, हम कुछ बन सकते हैं। अगर ये जीवन ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए हमारा जीवन में, यानी कि हम स्वस्थ होने चाहिए, और एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुशी से अपने जीवन को यापन कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें प्रकृति से जुड़कर अपने को स्वस्थ रखना है। हम उस विषय पर बात करेंगे। उसके बाद योग, यानी कि जुड़ना, 1 + 1 = 2, योग, जुड़ना, रामदेव जी वाला योग नहीं। उस योग को सीखेंगे, किस प्रकार से हमें माँ प्रकृति से जुड़कर, इस यूनिवर्स से जुड़कर, इस परमात्मा से जुड़कर किस प्रकार से हमें अपने जीवन को यापन करना है। और उसके बाद है ध्यान। जब तक हम ध्यानी नहीं बनेंगे तब तक इन सब चीज़ों का कोई लाभ नहीं होने का। आप स्वस्थ हैं, ठीक है, आप योगी हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप भटके हुए हैं, आपके अंदर ठहराव नहीं है, आपके अंदर जल्दबाजी है, आप क्रोधी हैं, आप लालची हैं, इसका मतलब आप ध्यानी नहीं हैं। इस संसार के हर व्यक्ति को ध्यानी बनना पड़ेगा। छोड़ दे पूजा, कोई नहीं दूजा, ध्यानी बन जाए। ध्यान का इतना बड़ा योगदान है। अगर मैं अभी ध्यान से इस कदम को ना रखूं तो हो सकता है मैं आगे गड्ढे में गिर जाऊं। यानी कि एक छोटे से कदम के लिए भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो जीवन, जो अनमोल जीवन है, उसका तो हम ध्यान रखते ही नहीं। जिसके हम आदी हो जाते हैं उसके बारे में तो हम विचार करते ही नहीं। ये सांस आ रही है, जा रही है, क्योंकि ये तो आ रही है, जा रही है, हमें ऐसा लगता है इसका क्या ध्यान रखना। हम नहीं रखते ध्यान, लेकिन हमें सांस का ध्यान रखना है। इस हर आती सांस,
और जाति सांस का अगर हम ध्यान करेंगे तो हम ध्यानी बन जाएंगे। क्योंकि जब तक हम ध्यान की रूपरेखा में नहीं आएंगे, ध्यान को नहीं समझेंगे, तब तक हम सब कुछ पाते हुए भी कुंठित रहेंगे। बहुत सारे व्यक्ति हैं इस संसार में जिन्होंने बहुत बल पा लिया, बहुत ताकत पा ली, बहुत धन पा लिया, धनवान बन गए, लेकिन वो अब भी खुश नहीं है। कारण ये है कि वो ध्यानी नहीं बन पाए, और हमें ध्यानी भी बनना है। इस यूनिवर्स ने, इस प्रकृति ने, परमात्मा ने, आप जिसे भी माने, मुझे एक अनुभूति दी आज से लगभग, जब मैं पढ़ता था तभी से, कि मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ हटकर करना है, कुछ ऐसा करना। सब अपने लिए तो करते हैं, कुछ ऐसा करें कि हम सबके लिए कुछ करें। तो प्रकृति ने मुझे जो प्रेरणा दी है उसका नाम दिया है प्राकृतिक चिकित्सा ध्यान योग केंद्र, जिसकी नींव विचारों के माध्यम से यूनिवर्स में आ चुकी है, और वो बहुत जल्द इस संसार में स्थापित हो जाएगा, और सब लोग हम उसका आनंद लेंगे, सब उसमें हम रहकर अपने जीवन को यापन करेंगे। हम सब जो एक मानसिकता के व्यक्ति बन जाएंगे, हम उस आश्रम में रहकर अपने जीवन को खुशहाल जीवन बना पाएंगे। मेरा ऐसा अंदर से अनुभव हो रहा है, फीलिंग आ रही है, और वो फीलिंग सिर्फ कुछ लिमिटेशन की नहीं है, क्षणिक नहीं है, आज नहीं आई है। ये बौद्धिक ज्ञान मुझे बहुत वर्षों से है, और परमात्मा, ये यूनिवर्स उसको करवाएगी। उसकी शुरुआत हो चुकी है, और बहुत जल्द हम उसके अंदर रहेंगे, यानी कि उस आश्रम में रहेंगे। वो आश्रम ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पर हमें शिव मंत्र जाप कर कर और घर बार छोड़कर, बाल मुंडवा कर, खड़ाऊ पहन कर हम संत बन जाएंगे। हम इन संसार में रहते हुए, संसार की चीज़ों के का आनंद लेते हुए और सब सुखों का भोग करते हुए, भोगी होते हुए भी ध्यानी बनेंगे। ऐसी विचारधारा को लेकर मैंने उसकी नींव रखी है। अवेकनिंग विद गुरुजी चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए। अगर मेरे विचार आपको ठीक लगें तो आप अपने मित्रों को, परिवार के जनों को, एक छोटे बच्चे को भी, बड़े को भी, बुज़ुर्ग को भी, दुश्मन को भी, सबको इससे अवगत कराएं। ये एक पुण्य का कार्य होगा, और इस पुण्य के कार्य को कर कर हम बहुत खुशहाल जीवन जी पाएंगे। क्योंकि 2 दशक के जीवन में मैंने देखा कि व्यक्ति क्या पाने के लिए भाग रहा है और उसे मिल क्या रहा है। कोई, अब मैं बात करता हूँ अध्यात्म की ही कर लेता हूँ। अध्यात्म में क्या होता है कि जैसे ही हम किसी, मान लें गुरुजी से ही जुड़े, गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी अनंत इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि अब मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, मेरे परिवार में किसी की मृत्यु नहीं होगी, किसी को धन हानि नहीं होगी, मेरे बच्चों को जॉब मिलेगी, मेरी बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी होगी, और यानी कि मेरा इंश्योरेंस हो गया। मैं गुरुजी से जुड़ा और मेरा इंश्योरेंस हो गया। अब मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख, कोई कष्ट, कोई करुणा या दुख या संताप कुछ आएगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सब आएंगे, वो सब आएंगे, और वो आते ही रहेंगे। दुख सुख हमें मिलते रहेंगे। उन सब की एक साइंस है। जैसे चलने के लिए एक कदम पीछे, एक कदम आगे होते हैं, सांस आती है और जाती है, खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, फिर भूख लगती है। ऐसे ही ये प्रक्रिया है। इसको कोई, ईश्वर भी इससे बंधे हुए हैं। ईश्वर भी इस धरती पर आए, राम जी भी आए, वो कहाँ हैं अब? श्री कृष्ण भी आए, वो कहाँ हैं अब? वाहिगुरु जी भी आए, वो कहाँ हैं अब? गुरु जी भी आए, वो कहाँ हैं अब? जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए। वो भी इन बंदरों से बंधे हुए हैं, वो भी उपकार करने के लिए इस धरती पर आते हैं। तो ये ना सोचें कि जब हम अध्यात्म से जुड़ गए, हम अच्छे कर्म करने लगे, अब हमारे को कोई कष्ट नहीं आएगा। कष्ट तब भी आएगा, लेकिन हम जो हमारे जीवन में चारों तरफ गुरु हैं, उन गुरुओं के माध्यम से, जिन्होंने इस कष्ट को सहन कर रखा है, उनसे गाइडेंस लेंगे, सीखेंगे, और उस दुख से बाहर निकल आएंगे। कभी भी ये ना माने कि गुरुजी से जुड़ गए, क्योंकि अभी रिसेंट मुझे बहुत दुख हुआ। एक हमारे अंकल थे,
और बहुत ही पवित्र आत्मा, बहुत कम आयु में उनकी डेथ हो गई, विदाउट कोरोना हो गई, बीमारी का कोई एहसास नहीं था तब भी हो गई। वो विधवा लड़कियों की शादी कराया करते थे, वो दानी थे, वो किसी भी तरह का कपट का जीवन नहीं जीते थे। मेरी उनसे बात होती थी, वो हमेशा अच्छी विचारधारा को लेकर चलते थे, शिव पुराण को भी पढ़ते थे, महामृत्युंजय का पाठ भी करते थे, गुरु जी को भी मानते थे, और वो इस धरती पर नहीं है, वो चले गए। मेरी उनकी आंटी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके गुरुजी ने क्या किया। इस परमात्मा, ये ईश्वर नहीं है इस धरती पर, कोई नहीं है, सब बातें हैं, कुछ नहीं हो सकता, ये सब बेकार है। और वो बहुत नाराज़ हैं, बहुत कुंठित हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जो जिनसे भी जुड़े होते हैं, उनके घर में कोई दुख आता है तो उस मूर्ति, उस तस्वीर को पलट देते हैं, कहते हैं कि कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम उनसे जुड़ते हैं तो अब हमें लगता है कि हमारा इंश्योरेंस हो गया, यानी कि अब हम किसी भी तरह से ये जो दुनियावी दुख, संकट, जन्म मृत्यु, हानि है, उससे दूर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे कर्म हैं। अगर मैं अब इस चैनल के माध्यम से अगर अपशब्द बोलूँगा तो मुझे कमेंट्स में क्या मिलेगा? अपशब्द ही मिलेगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे प्रेम करूँगा तो मुझे प्रेम ही मिलेगा। ऐसे ही जीवन में हमारे कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं। पिछले जन्म को मैं नहीं जानता, मैं कहाँ जाऊँगा ये भी नहीं जानता, लेकिन ये एक ऐसी हिस्ट्री है या ऐसी मिस्ट्री है, एक ऐसी अनसुलझी कहानी है जिसके विषय में अगर हम सोचेंगे तो हम इसका अंत नहीं पा पाएंगे। इसका सिर्फ एक ही अंत है कि हम कभी भी इस संसार से विदा हो सकते हैं, हम कभी भी रोगी हो सकते हैं, हम इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी हमारा हार्ट अटैक हो सकता है। मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, अगली सांस आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं, एक शब्द बोल पाऊँ इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए ये जो भी समय हमें मिला है, जितना भी समय हमें मिला है, जितनी देर हमें ये सांसें मिली हैं, जितने क्षण हमें मिली हैं, जितने महीने मिली हैं, हम उनका सदुपयोग करें और जीवन में हर क्षण सीखते रहें, हर पल सीखते रहें। जीवन ऐसे जियो कि मुझे आज ही मर जाना है, और सीखो ऐसे कि मुझे वर्षों तक इस जीवन में रहना है, सदियों तक इसी धरती पर रहना है। अगर हम इस पॉलिसी को लेकर अपने जीवन को यापन करेंगे तो हम बहुत कुछ पा पाएंगे, क्योंकि हम हर चीज़ को पेंडिंग कर देते हैं कि कल करेंगे, कल किसने देखा। और जो अच्छी चीज़ें हैं उसे कहते हैं कि कल करेंगे, कल किसने देखा। जो बुरा है उसे आज छोड़ दें, जो अच्छा है उसे आज पकड़ लें, अपने जीवन के तरीके को बदलें, पुरानी खूंटों से ना बंधे रहें, उन्हें खोल दें, उनको हटा दें। वो तभी हो पाएगा जब हम मित्र भाव से संसार के जिन भी व्यक्तियों पर हम विश्वास करते हैं उनकी बात को सुने, समझें और उस पर अमल करें, तो हमें बहुत सारे दुखों से छुटकारा मिल सकता है। मान लो कि मुझे आपको एक विचार देता हूँ और विचार को सीखने के लिए मुझे कई साल लग गए और मैं विचार आपको तुरंत फ्री में देता हूँ, तो आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको लगेगा ऐसा होगा या नहीं होगा, इस तरह से डाउट करेंगे। ये डाउट को छोड़ें, कहीं से भी, इस यूनिवर्स से, कहीं से भी, प्रकृति से आपको जो मिल रहा है उसको सीखें, समझें, बौद्धिक क्षमता से उसका अनुसरण करें और लाभान्वित हों। सिर्फ लाभ, धन के लाभ को ना देखें, जीवन को किस तरह से खुशहाली से जीना है इसको देखें, किस प्रकार हमें सबको खुशहाल बनाना है इस पे देखें। धन बहुतों के पास है और ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन उसका क्या लाभ है। आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन आपने किसी को आज तक कोई एक लाइन भी नहीं बताई, कोई अपने जीवन का अनुभव नहीं सिखाया, तो क्या फ़ायदा उस ज्ञान का। आप बहुत अच्छा नाचते हैं और अपने कमरे के अंदर ही नाचते हैं, किसी को नाचना ना सिखाया ना दिखाया, तो क्या लाभ उस नाचने का। आप बहुत धनवान हैं लेकिन आपने कभी किसी की मदद नहीं करी, तो क्या लाभ उस धन का। लाभ तभी हो पाएगा जब हम जीवन में एक्सचेंज करेंगे, देंगे और लेंगे, क्योंकि ये संसार इस तरह से बंधा हुआ है, हम कुछ देते हैं तो हमें मिलता है। अगर हम पहले को पकड़े रखें तो अगला हमें नहीं मिल पाएगा। एक लिमिटेशन है। इस हाथ में अगर मेरे पास 100 रुपये हैं
और सिक्कों के रूप में 100 रुपये हैं, तो इसमें 1000 नहीं आ पाएंगे। पहले मुझे 100 रुपये रखने पड़ेंगे, तभी मेरे पास 1000 रुपये की वो थैली मैं हाथ में उठा पाऊँगा। मैं एक कदम छोड़ूंगा तभी मैं अगला कदम रख पाऊँगा। ऐसे ही मैं पुराने विचारों को छोड़ूंगा तभी मैं नए विचार को ले पाऊँगा। तो मेरा आपसे इसी तरह मिलता रहना होगा। मैं कोई किसी भी तरह का आपको ऐसा ज्ञान नहीं थोपूंगा कि जो सिर्फ किताबी ज्ञान है। सब प्रैक्टिकली बातें करेंगे, प्रैक्टिकल जो संभव है वो बात करेंगे। आप अपने विचारों को साझा करेंगे, आप मुझे अपने अनुभव बताएंगे, मैं अपने अनुभव बताऊंगा, और इस जीवन को हम मित्र भाव से व्यतीत करेंगे। ये मेरी अभिलाषा है। और मैं बहुत गलती करता हूँ और मैं करता रहूँगा, लेकिन साथ में मैं सीखता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। मेरी गलतियों को भूल जाएं, कुछ अच्छा लगे उसे ग्रहण करें, और मेरा आपसे पूर्ण यकीन के साथ या पूर्ण वादे के साथ या पूर्ण हकीकत से या दिल से कह सकता हूँ कि हम अगर मिल के रहेंगे और इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर इन बातों को ग्रहण करेंगे, तो देर सवेर आपको अनुभूति होगी कि हाँ, ये काम करते हैं, इट वर्क्स, ये काम करेंगे। तो ठीक है मित्रों, बहुत अच्छा रहा। इस पार्क में तो मैं रोज़ घूमता हूँ, लेकिन आज ये घूमना एक यादगार घूमना हो गया। माँ सरस्वती, माँ प्रकृति, मेरे गुरुजी ने मुझ पर कृपा करी। ये विवेक मुझे आया कि मैंने ये सब बातें आपसे साझा की। जय गुरुजी। गुरुजी हम पर यूँ ही कृपा करें। फिर गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द ही हम अगले वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। जय गुरुजी।